डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और ये जो बुक पढ़ा रहे हैं ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर हैं। तो पहले हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन को हम सीखेंगे, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑफ व्यू मैट्रिक्स, पहले तो ये जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मान ले रहे हैं कि एम कोई संख्या है, तो एम को संख्याओं के एक निकाय को पंक्ति तथा स्तंभ आयताकार के रूप में व्यवस्थित करने को एम ऑफ व्यू कहते हैं। मान लीजिए कई प्रकार के संख्या दिए गए हैं, जैसे कि A1 A2 A3, तो उनको एक व्यवस्थित कर करके और हल करने में आसानी रहे, तो जो एक आयताकार स्तंभ और पंक्ति बनता है उसी को हम ऑफ व्यू कहते हैं। तो जैसे कि देखिए ये इस तरह से गिनेंगे तो पंक्ति हो जाएगा, इस तरह से तो 3 पंक्ति दिख रहे हैं। इस तरह से गिनेंगे तो आप स्तंभ हो जाएगा, जो खड़ा रहेगा उसको स्तंभ कहते हैं। तो इन संख्याओं को जो व्यवस्थित किया गया है इसी को हम कहते हैं ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए आगे जब पहुंचेंगे आप, आपके बुक का ये सब ऑफ व्यू का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ व्यू का क्रम उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का हो। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो यहाँ हो गया 2। स्तंभ कितने हैं, 1 इधर से और इधर से 2, तो इसका क्रम जो हो गया 2 गुणे 2 हो गया। इसी तरह से इसका अगर हमको क्रम निकालना है तो देख रहे हैं पहले पंक्ति को हम गिनते हैं। सबसे पहले आपको पंक्ति गिनना है, तो देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। और ऊपर से देखिए स्तंभ 1 2 3, यहाँ पर भी स्तंभ 3 हो गया। तो इसका 3 गुणे 3 जो लिखा गया है वो क्रम है। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे गिने एक पंक्ति 1 पंक्ति यानी 2 पंक्ति 2 हो गया। फिर स्तंभ क्या है, खड़ा जो है स्तंभ ऐसे ऐसे 1 2, देखिए ऐसे ऐसे 2 हो गया। यहाँ पर भी क्रम क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं देखिए पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया यहाँ पे। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, इधर गिनते हैं 1 2, तो यहाँ पे 2 पंक्ति हो गया और स्तंभ 1 2 2। सबसे पहले जब ऑफ व्यू का क्रम हम निकालेंगे तो पंक्ति को गिनेंगे, पंक्ति को गिन करके और गुणा का चिन्ह लगा करके उसमें स्तंभ की संख्या लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका क्रम निकलता है। ठीक है, अब आगे हम देखिए ऑफ व्यू के तत्व। अगर ऑफ व्यू के तत्व निकालना है तो देखिए जैसे कि आपको सबसे पहले आपको क्रम निकालना पड़ेगा। तो क्रम कैसे निकालना है, पंक्तियों की संख्या। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 हो गया। ठीक है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 हो गया। अब स्तंभ को देखिए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो इसमें स्तंभ का गुणा लिख लीजिए। ठीक है, तो अब जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो टोटल एलिमेंट यानी टोटल तत्व क्या हो जाएंगे, 4। आप इसको गिन कर भी बता सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 तत्व है। या इस तरह से बताइए या तो गिन करके बताइए। तो इस तरह से सिस्टम से हम बताते हैं। तो अब देखिए बी वाला, ये बी ऑफ व्यू इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम तत्व निकालेंगे। तत्व से पहले आपको क्रम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रम। तो पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, मतलब लेटा हुआ इस तरह से। ये लाइन देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये सब पंक्तियाँ हैं। अगर ये लाइन देखिए, ये जो है क्या है, ये लाइन स्तंभ हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 पंक्ति हो गया। स्तंभ देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब क्रम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्रम तो ये हो गया 3 गुणे 2, और जब तत्व गिना जाएगा तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तत्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तत्व निकालना आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जब आप बुक में आगे बढ़ेंगे तो आएगा ऑफ व्यू के प्रकार, तो इन सबको भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए पहला नंबर क्षैतिज ऑफ व्यू। क्षैतिज ऑफ व्यू किसे कहते हैं, देखिए जिस ऑफ व्यू में कोई भी ऑफ व्यू हो उसमें पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज ऑफ व्यू कहते हैं। तो देखिए इसे पंक्ति कितने, 1 2,
लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए यह क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, यहाँ पंक्ति 2 है, 1 2, लेकिन स्तंभ 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर क्रम निकालना होगा तो क्रम कैसे निकालेंगे आप, देखिए पंक्ति कितने हैं, 2 हो गया, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्षैतिज आव्यूह देखिए है 1 2, 2 पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर भी 2 गुणे 3 हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्षैतिज आव्यूह आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो देखिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे 1 2 3 4 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितने, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं पंक्तियाँ 4 है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 है, तो ये क्रम हो गया। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ, 1 2 3 4, लेकिन स्तंभ कितने, 1 2 3, ये तो घट जा रहा है। तो इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब आगे देखेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें तत्व जो है ना समान हो, क्रम समान हो। जैसे कि अगर 2 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ भी होगा, 1 2, यहाँ पे देखिए तो वर्ग आव्यूह होगा। यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति है, यहाँ पे 2 पंक्ति इस तरह से गिनेंगे और 2 स्तंभ इस तरह से गिनेंगे, हो गया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2 पंक्ति 1 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2, यहाँ हो गया। तो वर्ग आव्यूह में वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होता है, तो उससे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब देखिए पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें बस पंक्तियां ही हो। ठीक है, जिसमें पंक्तियां ही हो। ठीक है, अब स्तंभ आव्यूह उसे कहते हैं जैसे 2 3 4, स्तंभ आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें स्तंभ हो। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सभी के एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम शून्य आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई आव्यूह, इसे तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि इकाई का अंक यहाँ पे इस तरह से, इसके विकर्ण में बस 1 हो, 1। ठीक है, इधर एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन विकर्ण में 1 हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, यहाँ इसका क्रम क्या है, 1 2, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 3, इसका क्रम इतना है और इसका क्रम 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आव्यूह जो है तत्समक आव्यूह या कह सकते हैं इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह का ये पहचान है कि उसके विकर्ण में एक ही संख्या हो, एक हो संख्या, मतलब एक संख्या मतलब एक ही बस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, तो प्रश्नावली अब इतना पढ़ लिए हैं तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए हम प्रश्नावली 3A को देखते हैं। इसमें एक आव्यूह दे दिया गया है। ठीक है, और आव्यूह में ये सभी संख्याएं दे दिया गया है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके पहले हम जितना भी बताए हैं उसी से संबंधित ये प्रश्न हल करना है आपको। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कितनी पंक्तियां है, तो पंक्तियां गिनिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कितने स्तंभ हैं, तो 1 2 3 4, यही स्तंभ होता है, 1 2 3 4। ये खड़ा जो होता है, खड़ा जब गिनेंगे तो हम स्तंभ कहेंगे, और ऐसे पट जब ऐसे गिरेंगे तो पंक्ति कहला जाएगा। तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया। इसका क्रम क्या है, तो पहले तो आप जानिए क्रम को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्रम को ही कोटि कहते हैं, और ये होता है पंक्ति
गुणे स्तंभ, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कोई हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रम या कोटि। तो देखिए इसमें कितने पंक्ति है। सबसे पहले पंक्ति आता है, तो एक पंक्ति, दो, तीन, तो तीन हो गया। अब स्तंभ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ हो गया चार, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रम। अब कहा जाए इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो कुल कितने तत्व, इन्हीं का गुणा करिए, चार तीन 12, इस तरह से ही बता सकते हैं। और नहीं तो इसको गिन करके, आप जब इसको गिनेंगे पूरा को तो वही तत्व हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न देखिए कितना अच्छा था, आसान था, एक हो गया। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप भी कोई कोटि, कोटि को हम क्रम भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, पंक्ति, तो पंक्ति गिनी, एक, दो, तीन, तो यहाँ तीन पंक्ति हो गया। और स्तंभ एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे चार, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये जो आव्यूह है ना, ये आपको एक आव्यूह दिया है और इसके लिए आपको ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। तो हमने कोटि ज्ञात कीजिए, कर दिया। अगर क्रम भी कहा जाए तो यही होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अवयवों की संख्या, तो इन्हीं का गुणा कर दीजिए, चार तीन 12, 12 अवयव है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अवयव आपको ए 13 दिखाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला होता है ए 11 होता है, ए 12, ए 13, ए 14। फिर इसी तरह से यहाँ पे 11 के बाद से क्या होता है, 21 हो जाता है। यहाँ पे ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, यहाँ पे ए 31 हो जाएगा, ए 32, ए 33, ए 34, यहाँ ए 41, ऐसे बढ़ता जाता है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ए 11, ए 12, ए 13, ए 13 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए 13 का वैल्यू, ए 11, ए 12, ए 13, 19 हो जाएगा। इसी तरह से ए 21 का, तो यहाँ 11 होता है, यहाँ 21 होता है, यहाँ 31 होता है, 41, आगे बढ़ता जाता है। तो हम देख रहे हैं ए 21, ए 21 को देखेंगे तो यहाँ 35 है, ठीक है। ए 33, ए 33 का रूट में, सॉरी, ए 33 का, ए 31, ए 32, ए 33, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो गया। ए 24 देखिए, ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, तो 12 हो गया। ए 23 को देखा जाए, ए 11, ए 21, ए 22, ए 23, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है, 5/2, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 13 होता है, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जब दूसरा पंक्ति लेते हैं तो ए 21 हो जाता है, ए 22 हो जाता है, ए 23 हो जाता है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब तीसरा जब लेंगे तो ए 31 हो जाता है, ए 32 हो जाता है, ए 33 हो जाता है, आगे बढ़ता जाता है। फिर आगे लेंगे हम तो ए 41 हो जाता है, ए 42 हो जाता है, ए 43 होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। इसी से हम कंपेयर करके, इसी से तुलना करके इसका आंसर यहाँ पे हम बता है। अगर कह दिया ए 13 का, तो देखिए ए 13 यहाँ पे तीसरा नंबर पे, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कोई इसी तरह से अवयव है और उसमें 24 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या हैं, तो उसका कोटियां बताना है। कोटि जानते ही हैं, कोट, इसी को हम क्रम भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो देखिए 24 अवयव हैं, तो यहाँ पे आप 24 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्रम आप लिखेंगे, ऐसा क्रम लिखेंगे कि यहाँ पे 24 आना चाहिए। फिर देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 8, ऐसे। फिर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6। फिर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 8 गुणे 3। फिर लिख सकते हैं 12 गुणे 2, ऐसे। इतना हम क्रम बना देंगे, कब, जब यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 14 अवयव हैं तो। अब फिर कहा जा रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो देखिए 13 गुणे 1 कर सकते हैं।
1 गुणे 13 कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रम या कोट हो गया। तो यही बस करना था तीसरे प्रश्न में। अब चलिए इसी तरह से है अगला प्रश्न, हम उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। तो देखिए 18 वाला को कर रहे हैं। 18 1 गुणे 18, ठीक है, 2 गुणे 9, ठीक है, और 6 गुणे 3, ठीक है। इस तरह से आगे हम बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद से 3 गुणे 6, फिर 18 गुणे 1, फिर 9 गुणे 2, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसकी संभव कोटियां बस इतना ही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि इसमें 5 अवयव है तो यहाँ पे 5 गुणे 1, 1 गुणे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 अवयव अवयव से, यहाँ पे 18 अवयव से, ऐसे बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को तरफ हम चलना है। डियर स्टूडेंट, अब तक आप अवयव से क्रम, कोट, तत्व यानी एलिमेंट आप निकालना सीख रहे थे, लेकिन अब आपको सीखना है कि अवयव कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अवयव 2 गुणे 2 यानी क्रम आपको 2 गुणे 2 दिया है। अवयव ए, एक अवयव बनाना है कि रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना, एक अवयव मान ले रहे हैं ए 11 और ए 12, ए 21, ए 22, ये हमको अवयव मानना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए 11 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो है पहला पंक्ति होगा और ये पहला स्तंभ हो गया। तो पंक्ति कितना है, यहाँ पे पंक्ति 1 है तो आई बराबर पंक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। आई बराबर क्या होता है, पंक्ति, और जे बराबर क्या होता है, स्तंभ, स्तंभ होता है यहाँ पे। तो अगर हम ए 11 पे हैं, चलते चलते अगर 11 पे रुक जा रहे हैं, ए 11 पे, तो ये पहली पंक्ति होगा और पहला स्तंभ होगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और जे का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये एक एक जो वैल्यू मिला है इसी में हमको रखना है, ठीक है। तो जब आई का वैल्यू क्या रखेंगे 1, फिर प्लस यहाँ पे 2, जे का वैल्यू क्या है 1 और नीचे 2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हल करेंगे तो 1 और 2 का गुणा इसमें 2 हो जाएगा, जुड़ेगा 3, तो 3 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 बटा 2, ये 11 का वैल्यू मिल गया, तो इसको आप लिख लेंगे 9 बटा 2, ठीक है। इसी तरह से ए 21 का वैल्यू नहीं, ए 22 का, ए 12 का निकालना हमको। तो ए जब 12 पे आएंगे, यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए पंक्ति 1 है लेकिन ये स्तंभ 1 था और ये दूसरा स्तंभ हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई का मान क्या है 1 है, लेकिन स्तंभ का मान क्या है, यहाँ पहला स्तंभ था, यहाँ पे आ गए हम 12 पे, ए 12 निकाला है, तो यहाँ पे स्तंभ जो हो गया 2 हो गया। अब आई का 1 और जे का 2, इसमें जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा 1 अब प्लस 2 और जे का वैल्यू क्या हो गया 2 बटा का 2 और इसका पूरा वर्ग, देखिए यहाँ पे वर्ग किया गया है। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि 1 लिख देंगे और 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 और बटा 2 इसका स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो यहाँ पे 25 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9 बटा 2 मिला इसका, और ये 12 का वैल्यू देख रहे हैं कि 25 बटा कितना 2 मिला, ठीक है, 25 बटा 2। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं ये 21 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा,
जब A21 का वैल्यू लेंगे हम, तो A21 का वैल्यू लेंगे तो ये पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, यानी I का मान क्या हो जाएगा 2, और स्तंभ का मान पहला स्तंभ हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये सब वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 प्लस 2 गुणे जे का वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बटा का 2। अब देखिए यहाँ 2 हो गया और प्लस 2 का गुणा 2 हो जाएगा और प्लस का 2 और इसका स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A21 का वैल्यू यहाँ पे है 16/2। ठीक है, अब हमको बस एक ही निकालना है A22 का। तो A22 का जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब आ रहे हैं हम, तो देखिए ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, I बराबर 2 हो गया। स्तंभ कौन सा, एक स्तंभ दो स्तंभ, यहाँ पे हैं हम 22 पे, तो जे का भी मान 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे इसमें, तो देखिए 2 प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे बटा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4 बटा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 2 6 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा 36/2। जब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो यहाँ 36/2 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे काट भी सकते हैं आप। इस तरह से ए का वैल्यू आपको मिला 9/2, 25/2, 16/2, 36/2। और आप जब इसको काटेंगे तो 2 8 8 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, तो आपको मेन आप भी जो मिलेगा 9/2, 25/2 और 8 और यहाँ 18 आपको ये मिलेगा। ये आपका पहले का आव्यूह है। ठीक है, इसी तरह से जो हम दूसरा को देखिए कैसे हल करते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, माना एक आव्यूह मान लेंगे ए, क्रम आपको 2 गुणे 2 दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे A11 A12 रख रहे हैं, A21 A22 रख रहे हैं। अगर क्रम 3 गुणे 3 देता तो यहाँ पे A13 भी हो जाता, ये आगे बढ़ा सकते थे हम। तो चलिए जब हम यहाँ पे हैं A11 पे, तो यहाँ पे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो I का मान 1 हो जाएगा, J का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। यहाँ पे जब रहेंगे तब, तो इसमें जब रखेंगे वैल्यू तो 1 + 1 का स्क्वायर का बटा 2। अब इसको हल कर दीजिए, 2 पे स्क्वायर बटा 2 यानी 4/2। जब काटेंगे तो आएगा 2। A11 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो A11 का वैल्यू क्या आ गया 2, इसी में रखते जाते हैं वे। उसी तरह से फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो A12 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का। तो यहाँ से ये यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पंक्ति एक ही है अभी, लेकिन स्तंभ क्या है, एक स्तंभ दो स्तंभ, स्तंभ दूसरा हो जाएगा। तो पंक्ति क्या होगा 1, स्तंभ क्या हो गया, स्तंभ J 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 1 + 2 का 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो आप जब इसमें रखेंगे तो 9/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे A21, जब A21 का वैल्यू लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पहली पंक्ति और ये पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो I का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, स्तंभ देखिए एक ही है, तो J का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, हम रखेंगे इसमें, तो देखिए I का वैल्यू 2 हो गया और स्तंभ का वैल्यू 1 हो गया, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर और बटा का 2। इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9/2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का वर्ग 9, तो 9/2 हो गया यहाँ पे भी, तो 9/2। अब देखिए जब हम A22 पे पहुँच रहे हैं, A22 पे,
तो ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यानी आई का वैल्यू 2 और स्तंभ कितना 1 2, स्तंभ का वैल्यू भी 2। लेकिन अब यहाँ पे इसमें जब रखेंगे आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टा का 2, जोड़ेंगे 4, 4 बटा 2, काटेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से आपको मिला इतना। ठीक है, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। यहाँ पे 16 जब काटेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे आप 8 रखेंगे। इस तरह से मेन अगर आपको अब भी देखा जाए तो 2 9 बटा 2 फिर 9 बटा 2 8, ये आपका मेन भी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न का आखिरी तीसरा प्रश्न करते हैं हम। देखिए आखिरी प्रश्न है यहाँ पे कि आई बराबर आई अपन जे लिख दिया गया यहाँ पे, तो इसका भी आपको बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। चलिए तो निकालते हैं, ए 11 का हम निकालते हैं। तो जब इस पे है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी आई बराबर 1 जे बराबर 1। तो इसमें जब रखेंगे तो 1 बटा 1 आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1 मिला। चलिए अब ए 12 का जब निकालते हैं, ए 12 का, तो यहाँ से देखिए पहली पंक्ति और पहली पंक्ति आई स्तंभ कितना है दूसरा हो जा रहा है, यहाँ पे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ हो जा रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1, जे बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 1 बटा 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ए 12 का वैल्यू क्या होगा 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए जब 13 का निकालेंगे, यहाँ पे सॉरी 13 नहीं 21, यहाँ पे ए 21 का जब निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आई बराबर 2 हो जाएगा, स्तंभ बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे पंक्ति 2 स्तंभ 1 हो गया, आंसर आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे ए 22 पे देखेंगे हम, तो ये देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ यहाँ पे हैं आप, तो आई बराबर भी 2 जे बराबर भी 2। अब 2 बटा 2 इसमें जब हम रखेंगे तब इसमें इसी में सब वैल्यू रखना है। ठीक है, तो कट जाएगा तो ये इसका भी वैल्यू 1। तो अब देखिए यहाँ पे ए 21 का वैल्यू क्या आया था 2 और ए 22 का वैल्यू 1। इस तरह से अगर आपका मेन आव्यूह देखा जाए तो मिल रहा है 1 2 1 बटा 2 फिर 1, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 6वां को देखिए, यहाँ पर भी आपको ज्ञात करना है एक आव्यूह, लेकिन क्रम है 3 गुणे 4, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले मान लेंगे माना ए कोई आव्यूह है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 14, 4 स्तंभ होना चाहिए, तो इसलिए 14 तक गए हम। ए 21 ए 22 ए 23 ए 24, ठीक है, ए 31 ए 32 ए 33 ए 34। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ, पंक्ति 1 2 3 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रम है 3 गुणे 4। अब इसी आव्यूह को आपको पता करना है, तो चलिए बारी बारी से हम पता करके उसके बाद से हम लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम ए 11 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पहली पंक्ति हो जाएगा और पहला स्तंभ हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बटा 2। अब ये देखिए माड में है, तो यहाँ -3 और आई का वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा, और प्लस जे का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा 2, अब उसके बाद से यहाँ पे -3 और +1,
अब यहाँ 1/2। अब उसके बाद से यहाँ घटाएंगे 1 इसमें से तो -2। और माड में से जो भी कोई संख्या अगर माइनस में होता है तो वो प्लस में आता है। तो 1/2 और जब निकलेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये माइनस है तो निकलता है जब माड में से तो प्लस हो जाता है। तो ये कटेगा तो 1 बचेगा। जब भी कभी भी माड आए और उसमें माइनस में संख्या लिखा रहे तो वह प्लस में हो जाता है। ठीक है, माड का ये प्रॉपर्टीज होता है। अब हम 12 पे आ जा रहे हैं, A12। तो जब A12 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पहला स्तंभ था, अब दूसरा स्तंभ हो जा रहा है, लेकिन पंक्ति क्या है, ये भी एक ही है। तो यहाँ जब आएंगे तो पंक्ति क्या हो जाएगा, स्तंभ दूसरा हो जाएगा लेकिन पंक्ति एक हो जाएगा। अब इसमें फिर से वैल्यू रखेंगे 1/2, उसके बाद से -3 और आई का वैल्यू क्या है, यानी पंक्ति 1 है, स्तंभ क्या हो गया 2। चलिए फिर 1/2 हो गया, यहाँ पे -3 आप +2। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1/2 हो गया और यहाँ पे -1 हो जाएगा जब घटेगा तो आप जानते हैं कि जब भी माड में कोई संख्या माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। तो 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से जब A13 का वैल्यू निकालेंगे, A13 का, तो देखिए पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, 1 2 3। तो स्तंभ को हम जानते हैं कि जे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ 1/2 और -3, अब पंक्ति आपका 1 है, स्तंभ क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ -3 और +3, तो ये हो जाएगा 0। निकलेगा तो 1/2 गुणे 0, ये कर देगा सबको 0। ठीक है, अब हम आगे के देखते हैं। A14 को जब निकालेंगे हम यहाँ पे A14, ठीक है, तो जब A14 पे जाएंगे तो देखिए स्तंभ कितना हो जाएगा 4, यानी जे का वैल्यू 4 और पंक्ति आई है यानी 1 होगा, पंक्ति अभी एक ही है। तो यहाँ पे 1/2, उसके बाद से -3, आई का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस स्तंभ की संख्या 4 है। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/2 -3 +4। अब इसके बाद से 1/2 इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे मिलेगा 1/2। इस तरह से 14 का निकल गया। अगर A15 का जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, A15 का देखिए 15 का नहीं निकालना है आपको, सॉरी, ये 21 का निकालना है। अब देखिए 21 का निकालना हमको, तो जब 21 पे आएंगे तो यहाँ पे पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति हो जाएगा लेकिन स्तंभ एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 और पंक्ति आपका 2 हो जाएगा, तो -3 और यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस स्तंभ क्या हो जाएगा 1 बस। अब इसको हल कर दीजिए, 1/2 और यहाँ पे 3 दूनी -6 और +1। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 और इसको इसमें से जब घटाएंगे तो -5 आएगा। अब उसके बाद ये निकलेगा तो जब प्लस हो जाएगा तो 1/2 गुणे 5 यानी 5/2 हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से A22 का जब निकालेंगे तो देखिए 22 पे हम रहेंगे तो पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति में हम हैं और स्तंभ कितना है, एक स्तंभ 2 स्तंभ 2, एंड दोनों का वैल्यू 2 2 हो गया, यानी आई का भी वैल्यू 2, जे का भी वैल्यू 2। तो यहाँ 1/2 है और उसके बाद से -3, आई का वैल्यू 2 और प्लस जे का वैल्यू 2। इसको अब हल कर देना है तो 1/2 -6 +2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 और उसके बाद से यहाँ पे घटेगा तो 4 माइनस का, यहाँ 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, कटेगा तो क्या होएगा, यहाँ पे 2 होगा आपका आंसर। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं A23 का। तो जब A23 का निकाल देंगे तो स्तंभ यानी जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, लेकिन पंक्ति 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब वैल्यू जब रखेंगे 1/2, यहाँ पे 3, अब पंक्ति का वैल्यू 2 लेकिन स्तंभ का वैल्यू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 और 3 दूनी 6 और प्लस का 3,
अब उसके बाद से यहाँ पे 1/2 इसको इसमें से घटा देंगे तो -3 आएगा। यहाँ 1/2 और यहाँ पे +3 हो जाएगा। जब भी माइनस में माड माइनस में रहेगा तो वो निकलेगा तो प्लस में हो जाता है, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहीं पे A24 को निकाल रहे हैं, A24। ठीक है, A24 को जब निकालेंगे तो देखिए दूसरी स्तंभ पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, तो J का वैल्यू 4 हो जाएगा और पंक्ति का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 और यहाँ पे 3 माइनस का है, यहाँ पंक्ति का वैल्यू 2 हो जाएगा, स्तंभ का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2, अब इसको हल कर देना, 3 दूनी 6 और प्लस का 4। फिर यहाँ पे 1/2 और घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है प्लस का है तो घटेगा -2। फिर 1/2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये माइनस में तो निकलेगा प्लस हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फिर उसके बाद से आगे हम निकालते हैं। चलिए अब देखिए A31 का निकालेंगे हम अगर, तो ये पहली स्तंभ हो जाएगा, लेकिन पंक्ति 1 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ -3, अब पंक्ति कितनी है 3 हो गया, स्तंभ कितना है 1 हो गया। अब इसी में सब वैल्यू रख देंगे तो 1/2 और यहाँ 3 3 9 अब प्लस का 1। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए इसमें से घट जाएगा तो 8 आएगा, 1/2 और माइनस का 8। हम बताए हैं कि माइनस में जब कोई वैल्यू माड में रहता है तो वो प्लस में आता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, ए आप निकालेंगे 32, तो जब इस 32 पे आएंगे तो देखिए ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ हो जाएगा, लेकिन पंक्ति तीसरा हो जाएगा। तो 1/2 माइनस का 3 पंक्ति 3 स्तंभ 2। चलिए 1/2 फिर यहाँ पे 3 3 9 और प्लस का 2, जब घटाएंगे तो 1/2 और यहाँ माइनस का 7 निकलेगा तो 7/2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, A33, जब A33 लेंगे यहाँ पे तो देखिए स्तंभ तीसरा हो जाएगा, पंक्ति भी तीसरा, तो 1/2 और -3, यहाँ पे पंक्ति का वैल्यू 3 है, स्तंभ का वैल्यू 3 है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2, फिर यहाँ पे माइनस का 3 3 9 और प्लस का 3। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1/2 इसमें से घटेगा तो माइनस का 6 आएगा। फिर जब निकालेंगे 1/2 यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, जब भी माइनस यहाँ रहता है प्लस कर लेते हैं, वो भी मार्ड का रहेगा तो 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम A24 का निकालेंगे, A34 का निकालेंगे, सॉरी 34 का। तो देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो ये तीसरा पंक्ति है और चौथा स्तंभ 1 2 3 4 चौथा स्तंभ हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे 3 पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है। फिर यहाँ पे इसको आप हल करेंगे तो 1/2 यहाँ पे 9 और प्लस का 4, फिर 1/2 यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 5। फिर उसके बाद से यहाँ पे आएगा 1/2 और निकलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5, यानी 5/2 हो जाएगा आपका। अब जितना ये वैल्यू निकाले हैं आप जो आव्यूह माने थे उसी में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 का वैल्यू 1 है। तो देखिए A11 का वैल्यू 1 हो गया, A12 का वैल्यू आपका यहाँ पे है 1/2 हो गया। फिर A13 का वैल्यू 0 हो गया, A14 का वैल्यू 1/2 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए A21 का वैल्यू, A21 का वैल्यू 5/2 है, 5/2 निकाले थे। A22 का वैल्यू आप 2 निकाले थे। A23 का वैल्यू आप A23 का वैल्यू आप निकाले थे 3/2, तो यहाँ पे 3/2। A24 का वैल्यू आप निकाले थे 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। फिर आप जो है A31 का वैल्यू निकाले थे, A31 का वैल्यू आप 4 निकाले थे, 4 रख दीजिए। A32 का वैल्यू निकाले थे आप 7/2, तो 7/2 रख दीजिए।
33 का वैल्यू निकाले थे 3, ये 34 का वैल्यू 5/2। तो इस तरह से आपका जो असली मतलब सही आप व्यू अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, a बराबर 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। आपका मेन आप व्यू यहाँ से आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे हम जब A11 निकालेंगे यहाँ पे तो कैसे निकलेगा। देखिए जब यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति हो जाएगा और पहला स्तंभ, यानी I का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, J का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसमें जैसे रखेंगे तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 2 - 1 तो आएगा आंसर 1। A11 का वैल्यू, जब A12 का वैल्यू निकालेंगे तो जब यहाँ पे आएंगे आप तो देखिए यहाँ पे दूसरा स्तंभ हो जाएगा लेकिन पहली पंक्ति हो जाएगा, तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा और J का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 - 2। अब यहाँ पे 2 - 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे A13 का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पहली पंक्ति होगा लेकिन स्तंभ कितना 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 I का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा -1, ठीक है। फिर उसके बाद से जब यहाँ A14 का निकालेंगे हम तो देखिए A14 का तो यहाँ पे चौथा स्तंभ हो जाएगा और पहली पंक्ति, तो यहाँ पे 2 I का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए 2 - 4 = -2, ठीक है। इसी तरह से जब ये वाला A21 निकालेंगे तो देखिए ये दूसरी पंक्ति हो जाएगा लेकिन पहला स्तंभ हो जाएगा, तो इसमें जब रखेंगे तो 2 पंक्ति दूसरी है तो 2 हो जाएगा, स्तंभ 1 है, तो यहाँ पे 4 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे 22 का जब निकालेंगे तो देखिए 2, यहाँ पे जब आएंगे तो पंक्ति दूसरी है और स्तंभ 1 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। A23 यहाँ पे अब हम 23 पे आ जाएंगे तो 1 2 3 तीसरा स्तंभ हो जाएगा, अब पंक्ति 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 2 पंक्ति और यहाँ पे स्तंभ 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और -3 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे A24, तो A24 पे जब पूछेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 स्तंभ हो जाएंगे और पंक्ति 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 4, तो 4 - 4 = 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल गया। अब देखिए जब हम अब A31 का निकालेंगे हम तो यहाँ पे 1 2 3 पंक्ति हो जाएगा, स्तंभ 1 हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा और -1, यहाँ 3 दूनी 6 और -1 घटाएंगे तो 5। फिर A32 यानी 32 का तो 2 × यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो 2 स्तंभ हो जाएगा लेकिन 2 स्तंभ और 3 पंक्ति 1 2 3 यानी ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3 दूनी 6 और -2 घटाएंगे तो 4। फिर A33, जब A33 निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 स्तंभ हो जाएगा और 1 2 3 पंक्ति, तो 2 × 3 और 3 स्तंभ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और -3, तो ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद से A34 का जब निकालेंगे तो देखिए पंक्ति 3 लेकिन स्तंभ 4, तो 2 × 3 यहाँ पे 4 स्तंभ 4 है, तो 3 दूनी 6 और -4 जब घटाएंगे तो 2। इस तरह से आप जब पंक्ति लिखेंगे
सॉरी अभी लिखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा, देखिए आपको मिलेगा ये 11 का वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद से 0 है, फिर -1 है, फिर उसके बाद से माइनस का 2 है, फिर उसके बाद से 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 0 है, फिर उसके बाद से 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इस तरह से आपका ये आप भी निकल चुका है। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब आप अपने बुक का 7वां प्रश्न देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कि यह भी लिखिए कि इसमें कौन से अवयव हैं, लिखना है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाना है आपको, क्रम, ठीक है। तो क्रम क्या होता है, पहले पंक्ति की संख्या गिन लेते हैं। तो देखिए एक पंक्ति, 2 3, तो 3 हो गया। स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो 2 हो गया, यानी इसका क्रम ये हो गया। फिर ये वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो अब देखिए इसमें पंक्ति कितने, 1 2 3, तो 3 हो गया। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 3 हो गया। ये लिखेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पंक्ति 1 और स्तंभ स्तंभ यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ये 2 3 हो गया। फिर उसके बाद से हम डी पे चलते हैं। तो डी का देखिए यहाँ पे एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और स्तंभ 1। चलिए अब इसमें देखिए हम देखते हैं, इसमें देखिए एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 हो गया। स्तंभ कितने हैं, 1 2, 2 हो गया। ये क्या है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। इसी तरह से अब इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ कितने हैं, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7वां प्रश्न हो चुका। अब हम 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, आपको x और y z का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि ये वाला जो पद होता है, अगर इक्वल के उधर दिया है तो ये वाला पद इसके बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होता है, ये वाला पद इसके बराबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको लेंगे तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। इससे कोई बात नहीं बन रही है हमारी। चलिए इसको हम ले लें, अगर इसको 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस का 1 और माइनस का y इक्वल टू 10। हम क्या किए हैं, इसको इसके इक्वल दिखा दिए हैं और इसको इसके इक्वल दिखाए तो इतना मिला था। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब x के जगह पे इतना हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा और माइनस का 2 और माइनस का y इक्वल टू 10। y 2y प्लस का है और ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो y बचेगा और माइनस का 2 बराबर का 10। आप देखिए इस 2 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस का 2, तो y बराबर मिलेगा आपको 12। ये आपको y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम ये समीकरण नंबर अगर 1 मान लें तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस का 1। यहाँ पे देखिए अगर हम y का वैल्यू 12 रख दें तो उसमें से 1 घट जाएगा, तो x बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप 9-10 में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद से देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल दिखाएंगे तो हो जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 2। अब देखिए
यहाँ पे हम जेड को उधर लेकर जाएंगे और 2 को इधर, तो x माइनस 2 इक्वल टू जेड। तो यहाँ x का वैल्यू 11 है और हम 2 इसमें से घट जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 9। इस तरह से आपका x और y जेड का वैल्यू मिल चुका है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। बी वाला पार्ट देखिए, इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मिलेगा 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से ax माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x, एक कट जाएगा, ये माइनस का y है, प्लस का y, एक कट जाएगा। अब मिल के 2 जेड इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये आपको एक मिल गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे। देखिए x माइनस वाई प्लस जेड, उसको से x प्लस वाई और माइनस का जेड, इसके बराबर क्या है 2 है, फिर इसके बराबर क्या है 3 है। अब जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा 2x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे प्लस माइनस है। 2x मिलेगा, उसके वजह से 3 2 यहाँ पे क्या होगा 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ से इतना वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको ले रहे हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 को। तो जब इस पे पुट करेंगे x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 को, तो देखिए x का वैल्यू क्या है 5/2 है, फिर y का वैल्यू नहीं पता है, z का वैल्यू क्या है 3/2 है, इक्वल टू 3 है। अब इसको इसके पास कर देंगे, तो देखिए 5/2 और माइनस का 3/2 प्लस का y इक्वल टू 3। यहाँ इसमें से जब घटेगा, देखिए हर समान है तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो 2/2 प्लस का y इक्वल टू 3, इसको काटेंगे 1 होगा, तो देखिए 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 को उसमें लेकर घटाएंगे तो 3 माइनस 1, तो y बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका 3 वैल्यू हल हो चुका x y z का। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न, इसी का सी पार्ट। तो देखिए 4 जो है y के बराबर है, तो y बराबर 4 हो गया। फिर 3 z के बराबर है, तो z बराबर 3 हो गया। x 1 के बराबर है, तो x बराबर 1 हो गया। ये बहुत ही आसान था। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और ये है x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो देखिए कैसे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम इसको और इसको एक पास कर दे रहे हैं, तो x प्लस जेड और बाद में y लिख दे रहे हैं, माइनस का 9 हो जा रहा है। अब इसके जगह पे देखिए ये 5 है इसके जगह पे, तो जैसे यहाँ 5 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से y का वैल्यू क्या हो गया 4। अब ये वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे देखिए क्या हो गया, नहीं इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि y है ही नहीं, तो इसमें नहीं रख पाएंगे। अब देखिए इसको लेंगे हम y प्लस जेड इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। तो इसको हम देखिए फिर से कैसे लिख सकते हैं, y प्लस जेड को एक साथ कर रहे हैं, तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9 है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे y प्लस जेड या z प्लस 1, ये वैल्यू इसका क्या है 7 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9। जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो 9 माइनस 7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ये आपका 2 वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, एक y बराबर 4 और x बराबर 2। फिर उसके बाद से आप जो है इस इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 4 हो गया, और प्लस z का वैल्यू नहीं दिया, वही पता करना, 4 2 6, 6 प्लस जेड
इक्वल टू 9 तो जेड इक्वल टू, इसको उसमें घटाएंगे तो 3। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लगा सकते हैं इसको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इसका एफ वाला पार्ट, यहाँ पे यदि यक्स और इस तरह से अव्यू बना कर दे दिया है, फिर प्लस वाई इस तरह से अव्यू बना दिया और इसके इक्वल है इतना, तो यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यक्स, उसके बाद से यहाँ पे 2 3 प्लस का वाई, फिर उसके बाद से माइनस का 1 1, फिर इक्वल टू 10 और 5 है इस तरह से। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x और 3x हो जा रहा है। फिर इसका जब इसमें गुणा कर रहे हैं तो माइनस वाई और वाई हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 10/5 हो जा रहा है, सॉरी 5 अपान नहीं है, ये अपान नहीं है। फिर उसके बाद से इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2x माइनस का वाई हो जाएगा और 3x प्लस का वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 और 5 हो जाएगा। अब इसका इसके कंपेयर करेंगे तो देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाता है। अब देखिए इसको इसके साथ लिखेंगे तो 3x प्लस का y इक्वल टू 5 हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जब समीकरण 1 तथा 2 को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये y से y कट जाएगा और ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो x इक्वल टू, इसको जब ट्रांसमिट करेंगे तो 5 3 आएगा x का वैल्यू। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से तो यहाँ 2 है, x का वैल्यू 3 है और माइनस का y इक्वल टू 10 है। तो 6 हो गया, माइनस का y इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको उधर लेकर जाएंगे हम, यानी इस -6 को उधर भेज दे रहे हैं। तो माइनस का y इक्वल टू 10 और -6, माइनस वाई इक्वल टू घटाएंगे तो 4 प्लस का आएगा, माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये आपका निकल गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन को किसी दिन लाइव आकर के बता सकता हूँ। तो ठीक उसी प्रश्न की तरह एक और प्रश्न है जो 9वां प्रश्न है, आपकी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे, ये a माइनस बी इक्वल है -1 के, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल है 0 के, 2a माइनस बी इक्वल है 0 के, तो 2a इक्वल हो जाएगा b, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अगर a का वैल्यू निकालें तो a इक्वल हो जाएगा b माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर a का वैल्यू हम निकालें तो b/2 हो जाएगा यहाँ से। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे हम, तो b/2 इक्वल टू b माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे इसमें फिर इसमें, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b माइनस का 2, ठीक है। इसको हम इधर लेकर आएंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, तो 2b माइनस का b इक्वल टू 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो b बराबर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिला। अब जब ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए a का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे 2/2 है, काटेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से a का भी वैल्यू हमको मिला। अब c का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a और b का निकल गया, तो 2a प्लस c का वैल्यू 5 है, 2a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस का c इक्वल टू 5 है। यहाँ पे 2 प्लस c इक्वल टू 5, जब इसको उधर लेकर घटाएंगे तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3c प्लस d का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 3c प्लस d बराबर 13 के इक्वल है, ये इसके इक्वल होता है। फिर उसके बाद से 3 और c का वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस d इक्वल टू 13 है। फिर d कर लेंगे, यहाँ पे 3 3 9, ये हो जाएगा 9, इसमें से घट जाएगा तो d बराबर 4 हो जाएगा।
इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपका यह प्रश्नावली समाप्त हुआ और अगला प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए।